अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, डैट इज़ प्रोटीन्स। सो आपको आइडिया होगा कि हमने बायोकेमिस्ट्री के 2 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। डैट इज़ फर्स्ट चैप्टर डैट इज़ कार्बोहाइड्रेट, सेकंड चैप्टर डैट इज़ लिपिड्स। सो आज हम जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले प्रीवियस लेक्चर रिवाइज करवा देती हूँ आप लोगों को। हमारा जो लास्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन था डैट इज़ फंक्शन ऑफ लिपिड्स। सो बेसिकली जब आप लिपिड्स खाते हैं तो आपकी बॉडी में क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। हमने पहला फंक्शन देखा था कि लिपिड्स आर गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। जब आप लिपिड्स खाते हैं तो ये आपकी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। अगला फंक्शन हमने देखा था कि जब आप लिपिड्स का इस्तेमाल करते हैं, जो आपका जो वेस्ट मटेरियल होता है उनको बॉडी से रिलीज़ आउट करने में हेल्प आउट करते हैं। तीसरा फंक्शन हमने ये देखा था कि लिपिड्स क्या होते हैं, ये प्रिकर्सर ऑफ हार्मोन होते हैं, लाइक एज एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन। ये स्टेरॉयड इन नेचर होते हैं, फैटी नेचर होते हैं, ऑयली नेचर होते हैं। ये जो है आपके ओवरीज से रिलीज़ होते हैं और टेस्टिस से रिलीज़ होते हैं, और इनके साथ साथ जो है ये एड्रीनल कॉर्टेक्स से भी रिलीज़ होता है। याद रखिएगा कि जो टेस्टोस्टेरॉन है वो टेस्टिस से रिलीज़ होता है, और जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है ये आपके दोनों हार्मोन्स ओवरीज से रिलीज़ होते हैं, और ये तो हार्मोन्स प्रेगनेंसी हार्मोन्स होते हैं। ठीक हो गया। फिर हमने अगले फंक्शंस के ऊपर बात की थी कि जो है ये मेटाबॉलिक फ्यूल का काम करते हैं। सेल मेम्ब्रेन किस चीज़ से मिलकर बनी होती है? सेल मेम्ब्रेन बेसिकली लिपिड से मिलकर बनी होती है। आपको एग्जांपल देती हूँ ब्रेड की। जब आप ब्रेड खाते हैं, ब्रेड बेसिकली सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऊपर भी ब्रेड होता है, नीचे भी ब्रेड होता है, उसके मिड में शामी रखते हैं, कबाब, जो भी आप चीज़ रखते हैं। बेसिकली क्या है, इसी तरह जो लिपिड्स की जो लेयर होती है वो भी आपकी सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर होता है। ऊपर भी आपके पास फास्फोलिपिड्स की लेयर होती है और नीचे भी फास्फोलिपिड्स की लेयर होती है। जो अंदर जो चीज़ प्रेजेंट होती है, जो पिलर्स होते हैं, उनमें कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। ये आपने याद रखना है। आपके जो सेल मेम्ब्रेन है वो एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, इन सब में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। फिर हमने अगले फंक्शंस की बात की कि लिपिड्स क्या करते हैं, हमारे बॉडी फैट को एक जो है प्रॉपर स्ट्रक्चर देते हैं, प्रॉपर एनाटॉमी देते हैं। जैसे कि किडनी के ऊपर एक फ़ैट की लेयर मौजूद होती है जो कि हमारी किडनी को स्टेबल रखती है। अदरवाइज़ किडनी क्या हो जाएगी, आपकी किडनी फ्लोट कर जाएगी। फ्लोट से मुराद तैरना। ठीक हो गया। फिर अगला फंक्शन हमने देखा कि फ़ैट्स जो हैं गुड रेजरवायर होते हैं। गुड रेजरवायर से मुराद कि जो आप फ़ैट खाते हैं ये आपकी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। बाकी जो एक्स्ट्रा फ़ैट होती है ये आपकी एडिपोज टिश्यू में अकोमुलेट हो जाती है, डिपॉजिट हो जाती है। फिर अगला हमने फंक्शन ये देखा था कि लिपिड्स क्या करते हैं, डिक्रीज द जीआईटी मोटिलिटी। ये जो आपकी जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक होती है ये जो है जीआईटी मोटिलिटी इसको डिक्रीज़ करती है। क्यों डिक्रीज़ करती है? देखें, जो भी आप जो है हैवी चीज़ खाते हैं, भारी चीज़ खाते हैं, जैसे शॉर्मा, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये इनके इन फूड में हैवी पार्टिकल्स होते हैं। ये ऑयली नेचर होते हैं, फैटी नेचर होते हैं, इनको डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है। अगर आप प्रोटीन्स या सिंपल फूड का इस्तेमाल करेंगे तो ये जल्दी से डाइजेस्ट हो जाएंगे। ठीक हो गया। जो भी आपकी लिपिड्स की चीज़ होती है ये इनको डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है, इस वजह से जो जीआईटी मोटिलिटी होती है वो डिक्रीज़ होती है। फिर हमने अगले फंक्शंस की बात की थी कि लिपिड्स जो हैं सॉल्युबल वाइटामिन हमारी बॉडी में इसका इम्पोर्टेंस होता है, लाइक एस विटामिन ए, डी, ई, के। और उसके अलावा फिर हमने बात की थी जो लिपिड्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं इंसुलेटिंग इफेक्ट बॉडी ऑफ इंसेक्ट्स एंड नर्वस टिश्यू। लिपिड जो हैं आपको पता है कि जो इंसेक्ट्स की जो लिपिड्स की लेयर होती है डैट इज़ वैक्सीज, जबकि जो ह्यूमस की लेयर होती है डैट इज़ सीबम। ये क्या करते हैं, ये इन्वायरमेंटल इफेक्ट से बचाते हैं। ये लिपिड्स की लेयर इनमें प्रेजेंट होते हैं। अगर जो है लिपिड्स की लेयर ना होती तो क्या होता, इससे जो है बंदा एक्सपायर भी हो सकता है। इसका भी बड़ा अहम रोल होता है लिपिड्स का। ये फंक्शंस है लिपिड्स के, आपने इसको माइंड में बिठाना है, ये आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है डैट इज़ जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स बेसिकली क्या होती हैं, जब बहुत सारे छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स आपस में मिलते हैं तो उन्हें आप प्रोटीन्स कहते हैं। ठीक हो गया। लाइक एज ये आपका अमाइनो एसिड्स हैं, ये आपके अमाइनो एसिड्स हैं बहुत सारे। ठीक है, जब ये अमाइनो एसिड्स आपस में मिलते हैं तो ये क्या चीज़ कहलाती है, ये प्रोटीन्स।
जब और ये किस बॉन्ड के ज़रिए अटैच होते हैं? विद द हेल्प ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज। सो आप कह सकते हैं कि अमाइनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। जब बहुत सारे अमाइनो एसिड आपस में मिलते हैं तो ये प्रोटीन्स बनाते हैं, और ये प्रोटीन किस बॉन्ड के ज़रिए से बाइंड करते हैं? विद द हेल्प ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड एंड पेप्टाइड लिंकेज। सो ये भी पूछ सकते हैं कि जो प्रोटीन का बेसिक यूनिट क्या है? आपका अमाइनो एसिड है, जबकि लिपिड्स का बेसिक यूनिट दैट इज़ फैटी एसिड्स। फिर उसके अलावा आपके एमसीक्यूज़ में ये पूछ सकते हैं कि जो प्रोटीन है वो किस बॉन्ड के ज़रिए अटैच होती है? दैट इज़ कोवलेंट बॉन्ड या पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज। इसी तरह जो लिपिड्स का स्ट्रक्चर होता है, लिपिड्स के स्ट्रक्चर में जो बॉन्ड कनेक्ट होती है दैट इज़ एस्टर्स। इसी तरह जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में हमने स्ट्रक्चर ड्रा किया था दैट इज़ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, और वो किस बॉन्ड के ज़रिए से बाइंड होते हैं? दैट इज़ ग्लाइकोसिडिक। सो आपने 3-4 एमसीक्यूज़ इनको याद रखना है। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं, फिर वो आपसे एमसीक्यूज़ में पूछ सकते हैं कि प्रोटीन किस ज़बान का लफ्ज़ है? प्रोटीन यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है प्रोटोस। प्रोटोस क्या है? फर्स्ट या सुप्रीम, या आप इसे प्राइमरी भी कह सकते हैं, फर्स्ट या जो है इम्पोर्टेंट, सबसे अहम, हामिल। सो आपका ये एमसीक्यूज़ है कि प्रोटीन किस ज़बान का लफ्ज़ है? प्रोटीन यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है, और इसका मतलब क्या है? फर्स्ट या सुप्रीम। उसके बाद है दीज आर ऑलमोस्ट 300 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स। हमारी बॉडी में तकरीबन 300 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। जो है 300 अमाइनो एसिड्स में से 20 अमाइनो एसिड्स आपके एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कहलाते हैं। एसेंशियल का मतलब होता है ज़रूरी। इनका मेन फंक्शंस क्या होते हैं? ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। इट मीन्स कि ये प्रोटीन्स बनाते हैं। बाकी जो 280 अमाइनो एसिड्स हैं उन्हें आप नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कहते हैं। ठीक हो गया। सो इनका काम प्रोटीन बनाना नहीं होता, इनका काम कोई और होता है। जब हम अमाइनो एसिड का चैप्टर स्टार्ट करेंगे सो उनमें मैं आपको इसका फंक्शंस बताऊंगी। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं जनरल फार्मूला ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड का जनरल फार्मूला आप किस तरह से ड्रा कर सकते हैं? सो आपको याद होगा कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? बेसिकली कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। सो अगर 4 के कार्बन के साथ 4 बाइंड होंगे तो फिर क्या होगा कि कार्बन स्टेबल रहेगा। सो आप देख सकते हैं 1 2 3 4, एक साइड पे आपका साइड चेन है, दूसरी साइड पे हाइड्रोजन एटम, फिर उसके बाद कार्बोक्सिलिक ग्रुप, फिर अमाइनो ग्रुप। हर प्रोटीन के अंदर आपको अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होगा। ठीक हो गया। आप इस स्ट्रक्चर को घुमा भी सकते हैं, इट मीन्स रोटेट भी कर सकते हैं। रोटेट से मुराद आप कार्बोक्सिलिक ग्रुप को उठा के इधर लिख सकते हैं, अमाइनो ग्रुप को उठा के इधर लिख सकते हैं, ये साइड चेन को इधर लिख सकते हैं। सो आपका स्ट्रक्चर यही होगा, यही चीज़ें प्रेजेंट होगी, बट आप अगर चाहें तो आप इस स्ट्रक्चर को रोटेट कर सकते हैं। सो आर से साइड चेन फंक्शनल ग्रुप, या आप इसे चेंजेबल ग्रुप भी कहते हैं। एच हाइड्रोजन एटम, NH2 अमाइनो ग्रुप, COOH डैट इज़ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। सो आप आर की जगह जो है कोई तब्दीली करें। अगर आप आर की जगह जो है एक लगाएं तो ये आपका अमाइनो एसिड बन जाएगा। अगर आप आर की जगह दूसरी चीज़ ऐड करें तो आपका 2 अमाइनो एसिड बन जाएंगे। अगर आप इसकी जगह तीसरी चीज़ ऐड करें तो 3 अमाइनो एसिड बन जाएंगे। सो आर की जो है आपका जो आर है जिसे आप साइड चेन कहते हैं, इस आर को चेंज कर करके आप 300 मुख्तलिफ जो हैं अमाइनो एसिड्स बना सकते हैं। ठीक हो गया। सो आपकी बुक में जो एग्जांपल है डैट इज़ ग्लाइसिन, एलेनिन। आपकी बुक में 2 एग्जांपल्स हैं, मैंने उन्हीं एग्जांपल्स को ड्रॉ किया है। वैसे बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, हम जो है अदर्स एग्जांपल्स पे नहीं जाएंगे। मैं आपको बता देती हूँ कि जो एग्जांपल्स आपकी बुक में हैं, ग्लाइसिन हो गया, एलेनिन हो गया, वेलिन हो गया, आइसोल्यूसिन हो गया, टायरोसिन हो गया, ट्रेप्टोफैन, थ्रियोनीन, ग्लूटामिक एसिड, अस्पार्टिक एसिड, बहुत सारे इनके अमाइनो एसिड्स के नाम होते हैं। जस्ट हम 2 नाम देखेंगे। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल इफ़ R इज इक्वल टू H, अगर मैं R की जगह H पुट कर दूं तो ये आपका कहलाएगा देन इट इज़ कॉल्ड ग्लाइसिन। सो आप देख सकते हैं ये वाला स्ट्रक्चर जो है आपका बिल्कुल सेम है।
मैंने इस स्ट्रक्चर को चेंज नहीं किया, जस्ट मैंने क्या किया है, मैंने आर की जगह हाइड्रोजन पुट कर दिया है। सो मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये बात डिस्कस की थी कि जो आर होता है जिसे आप साइड चेन कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, आप इसकी जगह चेन को एक्सटेंड कर सकते हैं, चेन को बढ़ा सकते हैं, आप जितना चाहें लंबी चेन को बढ़ाते जाइए, आपकी अपनी मर्ज़ी है। सो मैंने आर की जगह क्या किया, मैंने एच पुट कर दिया है, बाकी हाइड्रोजन एटम, अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये आपका वैसे ही स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। सो फिर आपका ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, देन इट इज़ कॉल्ड ग्लाइसिन। आप इस स्ट्रक्चर को ग्लाइसिन कहेंगे, ठीक हो गया। इसकी अगली एग्जांपल है एलेनिन। इफ़ आर इज इक्वल टू CH3, अगर मैं आर की जगह CH3 पुट करती हूँ तो देखें आर की जगह क्या किया, मैंने CH3 पुट कर दिया, बाकी वैसे है हाइड्रोजन एटम, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अमाइनो ग्रुप। तो फिर ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, डेट इज़ एलेनिन। सो आपकी बुक में 2 एग्जांपल्स दी हुई हैं जो कि स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है, मैंने कोशिश की है यही स्ट्रक्चर बनाने की, ठीक हो गया। सो आपने यही 2 स्ट्रक्चर बनाना है, बाकी आपने स्ट्रक्चर नहीं बनाना। सो फिर रिपीट कर देती हूँ कि आर की जगह अगर आप H लगा देते हैं तो ये आपका ग्लाइसिन कहलाएगा, अगर आप आर की जगह CH3 लगा देंगे तो ये आपका एलेनिन कहलाएगा, ठीक हो गया। आई होप सो आपको स्ट्रक्चर की समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स के ऊपर। हमारी बॉडी में कितनी अमाउंट में अमाइनो एसिड्स है जिन्हें आप प्रोटीन्स कहते हैं प्रेजेंट होते हैं, और किन जगहों में ये प्रेजेंट होती हैं, कितनी क्वांटिटी में होती हैं, ठीक हो गया। जो मेमेलियन होते हैं मसल्स कंटेन, मेमेलियन से मुराद जो दूध देते हैं, जैसे आपके एनिमल्स हो गए जो दूध देने की सलाहियत रखते हैं, इन मसल्स के अंदर जो इन मेमेलियंस के अंदर जो मसल्स होते हैं उनमें कितने % प्रोटीन होती है, डेट इज़ 20% प्रोटीन प्रेजेंट होती है। उसके अलावा जो ब्लड प्लाज्मा है, ब्लड प्लाज्मा के अंदर 7% प्रोटीन प्रेजेंट होती है। हमारे ब्लड में सिर्फ एक प्रोटीन नहीं होती बल्कि हमारे ब्लड में बहुत सारी प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है। जब हम फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे, फिजियोलॉजी में आपका एक चैप्टर है डेट इज़ ब्लड, हम डिटेल के साथ ब्लड को जो है कवर अप करेंगे। वैसे मैं आपको जनरल बता देती हूँ कि ब्लड जो है इसके अंदर एक प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होती बल्कि इसके अंदर बहुत सारी प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है, लाइक एस क्लॉटिंग प्रोटीन्स में फिब्रिनोजिन, प्रोथ्रम्बिन, थ्रोम्बिन हो गया, प्रोथ्रम्बिन हो गया, उसके बाद जो है आपका एल्ब्यूमिन्स हो गया, ग्लोबुलिन्स हो गया, एल्ब्यूमिनॉइड्स हो गए। सो ये कितने % होती हैं, 7% प्रोटीन होती है। उसके बाद काउस जो है जो गाय दूध देते हैं उनके अंदर कितने % प्रोटीन प्रेजेंट होती है, 3.5% प्रोटीन होती है। उसके बाद जो चीरल्स है जो इसमें आपके चावल हो गए, गंदम हो गए, दालें हो गई, अनाज हो गई, सो इनके अंदर कितने % प्रोटीन प्रेजेंट होती है, डेट इज़ 12% प्रोटीन। उसके बाद बीन्स, नट्स के मुराद आपका जो ड्राई फ्रूट होता है, बादाम, पिस्ता, अखरोट, काजू, पल्सीज जो दालें हो गई, उनमें कितने % प्रोटीन प्रेजेंट होती है, डेट इज़ 20% प्रोटीन प्रेजेंट होती है। सो ये आपसे MCQs में पूछ सकते हैं कि प्रोटीन का जो बेसिक सोर्स है वो आप कहाँ से लेते हैं, एनिमल्स से लेते हैं। अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन्स की कमी हो जाती है तो डॉक्टर्स आपको रिकमेंड करते हैं कि आप जो हैं दूध हो गए, अंडे, गोश्त, दालें, इनका इस्तेमाल करें। इसी तरह अगर आप जो है कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, जो लिपिड्स हो गए, उनका बेसिक सोर्स क्या होते हैं, सो आपने इन चीज़ों को रिलेट करना होता है, ठीक हो गया। कार्बोहाइड्रेट्स का जो बेसिक सोर्स होता है डेट इज़ आप लिग्यूम्स से लेते हैं, वेजिटेबल्स से लेते हैं, फ्रूट से लेते हैं। फिर उसके बाद जो फ्रूट्स का जो लिपिड्स का जो बेसिक सोर्स है आप प्लांट्स से लेते हैं, एनिमल टिश्यू से लेते हैं, जबकि जो प्रोटीन का जो बेसिक सोर्स है आप एनिमल टिश्यू से लेते हैं, ठीक हो गया। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। कल का जो हमारा लेक्चर होगा डेट इज स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के ऊपर होगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं सेटिस्फाई आंसर कर सकूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आती है सो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।